तो आज हम एक नजर डाल रहे हैं धवरिया पॉलीवुड लिमिटेड पर। जी। हमारे पास ट्रेंड लाइन के कुछ आंकड़े हैं। ये 11 सितंबर 2025 दोपहर लगभग 2:45 बजे तक के हैं। हाँ, हाल के आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है आज स्टॉक में 20% की जबरदस्त उछाल। बिल्कुल, 20% तो बहुत होता है एक दिन के लिए। हाँ, और वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन आंकड़ों से समझें कि भाई इस उछाल के पीछे क्या हो सकता है। सही। क्या कंपनी की बुनियादी बातें इसे सही ठहराती हैं? और निवेशकों का मूड क्या चल रहा है? ये कंपनी पीवीसी प्रोफाइल्स बनाती है। जी। मतलब प्लास्टिक के वो हिस्से जो खिड़की दरवाजों वगैरह में लगते हैं। तो देखते हैं आंकड़े क्या कहानी कहते हैं। बिल्कुल, 20% की एक दिन की बढ़त, वो भी ज्यादा वॉल्यूम के साथ, ये निश्चित रूप से ध्यान खींचने वाली बात है। ये आंकड़े हमें कंपनी की मौजूदा स्थिति, उसकी वित्तीय सेहत और बाजार क्या सोच रहा है, इसे समझने में मदद कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसके हालिया प्रदर्शन से ही। जी। तो स्रोत के मुताबिक दोपहर 2:49 बजे शेयर का भाव था 444.35 रुपए। अच्छा। जो कि एक ही दिन में 74.04 ऊपर था, मतलब पूरे 20%। पूरे 20%। और ये भाव इसके 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर जो 461.00 है, उसके काफी करीब भी पहुंच गया है। हाँ, ये तो बहुत नजदीक है। ये महत्वपूर्ण है। जब कोई स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई के पास जाता है तो वो अक्सर एक ताकत का संकेत माना जाता है। और जैसा आपने कहा, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था। बीएसई पर करीब 2.27 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। हाँ, स्रोत ने इसे हाई वॉल्यूम प्लस गेन टुडे कहा है। तो इस हाई वॉल्यूम प्लस गेन का असल मतलब क्या है? मतलब ये क्या सिर्फ एक दिन की बात है या इसका कोई गहरा महत्व है? देखिए, आमतौर पर जब किसी स्टॉक की कीमत भारी वॉल्यूम के साथ बढ़ती है तो इसे एक मजबूत संकेत मानते हैं। ये दिखाता है कि बढ़ी हुई कीमत पर भी खरीदारों की अच्छी दिलचस्पी है। ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे ट्रेडों का नतीजा नहीं है। अच्छा। ये उस दिन की तेजी को एक तरह की पुष्टि देता है कि उसमें बाजार की भागीदारी अच्छी थी। हालांकि ये देखना भी जरूरी होता है कि क्या ये रुझान आगे भी बना रहता है या नहीं। कभी कभी एक दिन का उछाल किसी खबर या अटकलबाजी का नतीजा भी हो सकता है। सही कहा। अच्छा, थोड़ी बुनियादी जानकारी भी देख लेते हैं। कंपनी का नाम धवरिया पॉलीवुड लिमिटेड, बीएसई पर लिस्टेड है, कोड है 538715। जी, और ये जनरल इंडस्ट्रीज सेक्टर की कंपनी है, खास तौर पर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स उद्योग में काम करती है। जैसा हमने शुरू में बात की, इनका मुख्य काम है पीवीसी प्रोफाइल्स बनाना, जो आजकल इमारतों में खिड़की, दरवाजे, पार्टीशन वगैरह बनाने में काफी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो इनका कारोबार सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है। इस पर शायद बाद में वापस आए। जरूर। फिलहाल निवेशकों के लिए एक और दिलचस्प खबर है इन आंकड़ों में, डिविडेंड। हाँ, ये भी ध्यान देने लायक बात है। कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है। 23 सितंबर 2025 को प्रति शेयर 0.70 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है। 0.70 रुपीस। जी। डिविडेंड की घोषणा अक्सर निवेशकों को आकर्षित करती है, खासकर उन्हें जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और अपनी होल्डिंग से थोड़ी रेगुलर इनकम चाहते हैं। तो क्या लगता है, ये डिविडेंड की घोषणा का भी आज की तेजी में कोई रोल हो सकता है? ये संभव है। हालांकि डिविडेंड की रकम बहुत ज्यादा नहीं है, पर इसकी घोषणा अपने आप में पॉजिटिव मानी जाती है। ये कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता और शेयर धारकों के साथ लाभ बांटने की इच्छा दिखाती है। कभी कभी डिविडेंड की एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट नजदीक आने पर भी स्टॉक में थोड़ी हलचल बढ़ जाती है। तो ये उन कई फैक्टर्स में से एक हो सकता है जिसने आज दिलचस्पी बढ़ाने में मदद की हो। ठीक है, तो प्रदर्शन हो गया, डिविडेंड हो गया। अब आते हैं कंपनी की अंदरूनी ताकत, उसका मूल्यांकन और मौजूदा चाल पर। जी, डीवीएम स्कोर्स। हाँ, स्रोत में इसके लिए डीवीएम स्कोर्स दिए हैं: ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम। पहला है ड्यूरेबिलिटी स्कोर, स्थायित्व स्कोर। हाँ, इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर 100 में से 80.0 है और इसे हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का दर्जा दिया गया है, उच्च वित्तीय मजबूती। 100 में से 80 तो काफी ऊंचा लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है कंपनी के लिए? देखिए, 80 का स्कोर बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल फाउंडेशन काफी मजबूत है। अच्छा। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ शायद कम होगा, उसके पास कैश ठीक ठाक होगा और मुनाफा कमाने की क्षमता भी स्थिर होगी।
ऐसी कंपनियां आर्थिक सुस्ती या बाजार के उतार चढ़ाव को बेहतर झेल सकती हैं। ये उन्हें नए निवेश करने या मुश्किल समय में भी कारोबार जारी रखने की ताकत देता है। तो निवेशकों के नजरिए से ये अच्छी बात है। जी हाँ, ये जोखिम को कम करता है। तो शायद ये मजबूती निवेशकों को भरोसा दे रही है, खासकर आज की तेजी को देखते हुए। हो सकता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन स्कोर की, मूल्यांकन स्कोर। ये 100 में से 49.0 है, जिसे मिड वैल्यूएशन यानी मध्य मूल्यांकन कहा गया है। जी, 49। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये शेयर सस्ता है, महंगा है या ठीक ठाक है? 49 का स्कोर, जो लगभग बीच में है, ये बताता है कि मौजूदा शेयर भाव पर कंपनी का मूल्यांकन न तो बहुत आकर्षक रूप से सस्ता माना जा रहा है और न ही बहुत ज्यादा महंगा। अच्छा, मतलब बीच का। हाँ, एक तरह से ठीक ठाक या उचित मूल्यांकन की ओर इशारा करता है, कम से कम स्रोत के एनालिसिस मॉडल के अनुसार। लेकिन एक सवाल है, आज 20% की तेजी आई, तो क्या इस तेजी के बाद भी ये मध्य मूल्यांकन बना हुआ है? कहीं अब महंगा तो नहीं हो गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है ये स्कोर आज की तेजी से पहले के आंकड़ों पर आधारित हो। या ये भी मुमकिन है कि तेजी के बाद भी कुछ जो मुख्य मूल्यांकन अनुपात होते हैं, जैसे पी रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो, उनके हिसाब से ये अभी भी मध्यम श्रेणी में ही आ रहा हो। मध्यम मूल्यांकन का मतलब ये भी हो सकता है कि बाजार को कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति का पता है, जैसा ड्यूरेबिलिटी स्कोर से पता चला, और उसने इसे कीमत में कुछ हद तक शामिल कर लिया है। के स्टॉक इसलिए पर ये बहुत सस्ते में उपलब्ध नहीं है, हमारे लेकिन सामने शायद अत्यधिक महंगा भी नहीं दिख रहा। 2025 की तो ये एक ट्रेंड लाइन संतुलित की एक स्थिति हो विस्तृत सकती है। स्टॉक रिपोर्ट है। अब तीसरा स्कोर है मोमेंटम स्कोर, कुछ जानने लायक गति स्कोर। बिल्कुल, यह है ये रिपोर्ट कंपनी की 47.8 में वित्तीय से। सेहत, और इसे उसके technically मूल्यांकन यानी neutral, वैल्यूएशन यानी तकनीकी और रूप बाजार से में उसकी तटस्थ मौजूदा बताया गया। चाल को समझने में मदद करती है। न्यूट्रल। अच्छा, आज की यहाँ थोड़ा तारीख विरोधाभास देखें सा लगता तो है। फार्मा और आज बायोटेक 20% सेक्टर की ये उछाल कंपनी और मोमेंटम 61 फिर भी रुपए तटस्थ, और ये कैसे? 2 पैसे पर ट्रेड कर रही तो है। चलिए इस समझना रिपोर्ट के जरूरी जरूरी है। हिस्सों को देखिए, जरा मोमेंटम खंगालते स्कोर हैं। सिर्फ हमारा एक मकसद दिन है की ये चाल को समझना नहीं देखता। कि इन सारे ये आंकड़ों के पिछले पीछे कुछ समय के दौरान, मतलब जैसे असली कहानी पिछले क्या कुछ है, हफ्तों निवेशक के लिए या सबसे महीनों अहम बातें की कौन सी चाल हैं। सही स्टॉक शुरुआत के करते हैं मूल्य इसके स्कोर रुझानों कार्ड से। की ड्यूरेबिलिटी गति स्कोर और शक्ति 85 को है, मापता जो है। काफी ऊंचा लगता है। टेक्निकली ड्यूरेबिलिटी स्कोर कंपनी की वित्तीय मजबूती दिखाता है, और 85 का स्कोर मतलब ये बताता है कि कंपनी की बुनियाद काफी मजबूत है। नहीं, फार्मा सेक्टर में अपनी साथी कि आज कंपनियों की के 20% मुकाबले की ये स्कोर उछाल वाकई बहुत हाल ही अच्छा में है। आई किसी शायद गिरावट के सिर्फ बाद एक दो आई हो। कंपनी ही इससे या बेहतर ये होंगी। अभी और तक सिर्फ इतनी बुनियाद ही नहीं, मजबूत नहीं मानी जा वैल्यूएशन रही स्कोर भी कि ये 55 लंबी है, अवधि यानी के ट्रेंड मौजूदा को कीमत बदल के दे। हिसाब से अच्छा, स्टॉक महंगा नहीं मतलब है, आज का दिन तो अफोर्डेबल या बहुत मजबूत किफायती था। जोन में है, पर सही कहा। ओवरऑल तकनीकी ये भी अपने तस्वीर सेक्टर अभी में भी सबसे थोड़ी, अच्छा स्कोर है, दिशाहीन है। तो बुनियाद हाँ, बिल्कुल। या रेंज बाउंड बाजार का संकेत दे रही हो सकती है। तो मतलब आज की तेजी धमाकेदार तो है, लेकिन क्या ये एक नए बड़े ट्रेंड की शुरुआत है? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी तकनीकी नजरिए से? बिल्कुल, मोमेंटम स्कोर यही बता रहा है कि निवेशकों को सिर्फ एक दिन की तेजी के आधार पर बहुत ज्यादा उत्साहित होने के बजाय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। देखना चाहिए कि क्या ये गति बनी रहती है। ठीक है। तो इन तीनों डीवीएम स्कोर्स को मिलाकर देखें, हाई ड्यूरेबिलिटी 80, मिड वैल्यूएशन 49 और टेक्निकली न्यूट्रल मोमेंटम लगभग 48, स्रोत इसे मिड रेंज परफॉर्मर कह रहा है। जी, मध्य श्रेणी का प्रदर्शक। और स्रोत ये भी कहता है कि ऐसी कंपनियां अक्सर स्ट्रॉन्ग क्वालिटी यानी मजबूत गुणवत्ता वाली होती हैं, जिनके रीजनेबल फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स यानी उचित वित्तीय और तकनीकी पहलू निवेशकों की रुचि खींचते हैं। सही। तो ये किस तरह के निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है? देखिए, ये प्रोफाइल उन निवेशकों को शायद ज्यादा पसंद आए जो बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, अटकलबाजी से बचते हैं। अच्छा। वो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो, हाई ड्यूरेबिलिटी, जो बहुत ज्यादा महंगी ना हो, मिड वैल्यूएशन, और जिनमें भले ही विस्फोटक तेजी ना हो, पर स्थिरता की उम्मीद हो। ये शायद मोमेंटम ट्रेडर्स या बहुत तेजी से मुनाफा कमाने वालों के लिए उतनी आकर्षक ना हो, क्योंकि मोमेंटम न्यूट्रल है। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक जो क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, वे इसमें रुचि ले सकते हैं। हालांकि आज की तेजी ने बेशक इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की नजर में भी ला दिया होगा। ये एक अच्छी व्याख्या है। अब देखते हैं कि क्या बाजार के विशेषज्ञ मतलब एनालिस्ट इसके भविष्य के भाव पर कोई अनुमान दे रहे हैं। स्रोत में लिखा है एनालिस्ट प्राइस टारगेट, नो एस्टिमेट्स अवेलेबल, मतलब विश्लेषक मूल्य लक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
हाँ, इसका सीधा मतलब है कि इस स्रोत के पास किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस या एनालिस्ट का कोई फॉर्मल प्राइस टारगेट उपलब्ध नहीं है। क्यों? ऐसा अक्सर छोटी या मझोली कंपनियों के साथ होता है जिन पर एनालिस्ट की कवरेज कम होती है। अच्छा। बड़ी जानी मानी कंपनियों पर तो कई एनालिस्ट नजर रखते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, टारगेट देते हैं, पर छोटी कंपनियों के लिए ये जानकारी मिलना कई बार मुश्किल होता है। तो इसका निवेशक के लिए क्या मतलब है? मतलब वो क्या करे? ही ले सकता। उन्हें कंपनी के फंडामेंटल्स, इंडस्ट्री के रुझान और अपनी जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर खुद ही फैसला लेना होगा। जानकारी का अभाव अपने आप में एक तरह का रिस्क भी माना जा सकता है। ठीक है। स्रोत में स्वॉट विश्लेषण का भी जिक्र है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हाँ, स्वॉट। लेकिन यहाँ सिर्फ संख्याएं नहीं है। स्ट्रेंथ्स 25, वीकनेसेस 3, अपॉर्चुनिटीज 1, थ्रेट 0। कोई डिटेल नहीं। क्या इन नंबरों से कुछ अंदाजा लगता है? बिना विवरण के इन संख्याओं का महत्व समझना वाकई मुश्किल है। सुनने में तो अच्छा लगता है कि 25 ताकतें हैं और केवल 3 कमजोरियां और 0 खतरे हैं। ये पॉजिटिव लगता है। 0 थ्रेट्स तो काफी अच्छा है। जी, ये ऊपरी तौर पर दिखाता है कि स्रोत के विश्लेषण में कंपनी की मजबूतियां ज्यादा हैं और बाहरी खतरे कम या नहीं है। लेकिन वो 25 ताकतें क्या हैं? ब्रांड नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, क्या है? और वो एक अवसर कौन सा है? ये जाने बिना ये सिर्फ नंबर है। सही। और शून्य खतरे होना भी दिलचस्प है, पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि विश्लेषण कितना गहरा था। ये अधूरापन है। शायद ये स्वॉट कहीं और विस्तार से हो, पर इस स्रोत में तो बस इतना ही है। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि आम निवेशक क्या सोच रहे हैं, कम से कम जिनका वोट इस स्रोत पर दर्ज है। एक वोटिंग पोल के नतीजे हैं कुल 43 वोटों पर आधारित। 43 वोट। हाँ, ये बेशक एक बहुत छोटा सैंपल साइज है, तो इन नतीजों को बहुत ज्यादा वजन देना ठीक नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। पर फिर भी एक झलक तो मिलती है कि इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद निवेशकों का मूड क्या है। हाँ, तो इन 43 वोटों में से लगभग 77% वोट बाय के पक्ष में हैं, खरीदें। जी हाँ, 76.74%। 3/4 से ज्यादा लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही पॉजिटिव भावना दिखाता है, कम से कम इस छोटे समूह में। बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा करीब 21%, 20.93% का मानना है कि होल्ड करना चाहिए, रखे रहें। और केवल 2.33%, मतलब शायद सिर्फ एक ही वोट सेल यानी बेचें की सलाह दे रहा है। अच्छा, सिर्फ एक वोट बेचने का। लगता तो यही है। तो कुल मिलाकर लगभग 97% लोग या तो खरीदने या होल्ड करने के पक्ष में हैं। वाह, ये जबरदस्त सकारात्मक रुझान है, भले ही सैंपल छोटा हो। क्या ये आज की तेजी का असर है, ये कहना मुश्किल है, पर ये मौजूदा भावना को तो दिखाता ही है। बिल्कुल। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को समेटते हैं। हमने धवेरिया पॉलीवुड लिमिटेड के बारे में ट्रेंड लाइन की आंकड़ों को देखा। जी। पीवीसी प्रोफाइल्स बनाने वाली कंपनी, आज शेयर में भारी वॉल्यूम के साथ 20% की जबरदस्त तेजी और 52 हफ्ते के हाई के करीब पहुंच गया। साथ ही हमने देखा कि इसकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 80, मूल्यांकन मध्य दर्जे का बताया गया, वैल्यूएशन स्कोर 49। हालांकि आज की तेजी के बाद इस पर फिर से सोचना होगा। हाँ। जल्दी डिविडेंड भी मिलने वाला है, 0.70 रुपीज प्रति शेयर, और कम से कम एक छोटे समूह में निवेशकों का रुझान बेहद सकारात्मक है, लगभग 97% बाय या होल्ड। दूसरी तरफ तकनीकी मोमेंटम अभी भी न्यूट्रल है, 47.8, जो आज की तेजी के बावजूद लंबी अवधि के ट्रेंड पर थोड़ा सवाल उठाता है। सही। एनालिस्ट का कोई प्राइस टारगेट उपलब्ध नहीं है और स्वॉट विश्लेषण का भी विवरण नहीं है। जी। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये है कि धवरिया पॉलीवुड का स्टॉक आज कई कारणों से सुर्खियों में है। कीमत और वॉल्यूम में उछाल, अच्छी वित्तीय सेहत, आने वाला डिविडेंड, मजबूत निवेशक भावना, ये सब इसे आकर्षक बनाते हैं। हाँ, काफी कुछ है। लेकिन कुछ चेतावनियां भी हैं, जैसे तटस्थ मोमेंटम स्कोर बताता है कि ये तेजी शायद टिकाऊ ना हो। एनालिस्ट कवरेज की कमी का मतलब है कि निवेशकों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। और मध्यम मूल्यांकन का मतलब है कि ये शायद बहुत सस्ता सौदा ना हो, खासकर आज की उछाल के बाद। आज की तेजी के पीछे के खास कारण क्या थे? क्या कोई खबर थी, कोई बड़ा ऑर्डर मिला, या सेक्टर में कोई बदलाव आया? ये समझना जरूरी होगा, जो इन आंकड़ों में नहीं है। बिल्कुल। किसी भी निवेश के फैसले से पहले और गहराई से जांच पड़ताल तो जरूरी है ही। आज की हमारी चर्चा तो सिर्फ इन उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित थी।
एक शुरुआती तस्वीर मिली हमें। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो इन आंकड़ों से थोड़ा आगे जाता है। अच्छा। हमने बात की कि कंपनी पीवीसी प्रोफाइल्स बनाती है जो सीधे तौर पर निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत में या जिन बाजारों में ये कंपनी काम करती है वहां कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भविष्य कैसा दिख रहा है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सरकारी नीतियां या आर्थिक रुझान इस सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर हाँ, तो इसका सीधा फायदा धवर या बॉलीवुड जैसी कंपनियों को मिल सकता है। और अगर इस सेक्टर में सुस्ती की आशंका है तो ये कंपनी के लिए भी एक चुनौती हो सकती है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा उठाया आपने। कंपनी के स्टॉक को सिर्फ उसके आंकड़ों से नहीं बल्कि उसके पूरे कारोबारी माहौल और जिस सेक्टर में वो काम करती है उसके संदर्भ में देखना चाहिए। बिल्कुल। ये पहलू, जैसा आपने कहा, स्रोत में नहीं था, लेकिन इस पर आगे सोचना निवेशक को एक बेहतर, एक समग्र दृष्टिकोण दे सकता है। निश्चित रूप से ये उस क्यों का जवाब ढूंढने में मदद कर सकता है जो सिर्फ क्या बताने वाले आंकड़ों से शायद ना मिले। बहुत खूब, ये दिशा वाकई सोचने लायक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जी, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और विश्लेषण के साथ।